नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार कुशवाहा। मैं खरगोन जिले के कसरावत का निवासी हूँ। हेलो। यस यस। जी सर। आवाज आ रही ना सर? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही। आवाज क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर। यस 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 सर। तो सर, मैं करीब 31 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में। और दैनिक भास्कर में 24 साल मैंने काम किया। और मैं स्टेट सैटेलाइट एडिटर था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और भी अलग अलग स्टेट में एडिटर रहा। तो सर, मुझे लगभग 1 साल पहले सनावत के राजेश पटेल जी ने डेमो दिया था। हम जूम पे मिले थे किसी अननोन व्यक्ति के साथ। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये केंगन डिवाइस है क्या। इससे पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था केंगन के बारे में। और पानी के बारे में, जैसा कि मैं जर्नलिस्ट था, कई स्टोरीज मैंने की थी। मैंने 2001 में एक स्टोरी की थी मंदसौर में, जब मैं ब्यूरो चीफ था। तो उस वक्त यह था कि पानी बहुत नीचे चले गया था। वहाँ 700 से 800 फीट तक ट्यूबवेल होता था। तब खेतों में पानी आता था। और वो पानी समुद्री पानी था, नमक था उसमें। और उसकी वजह से अ, खेती बंजर होने लगी। वहाँ उपज न के बराबर हो रही थी। तब मैंने ये स्टोरी की थी। तो राजेश पटेल जी ने जब मुझे डेमो दिया और एसिडिटी वाला उसमें बताया कि वो कैसे पीएच बढ़ता है एसिडिटी से, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और मैं चमत्कृत हो गया। मतलब गजब हुआ वो। तो मैंने 20 मिनट में डिसीजन लिया कि राजेश भाई, आपकी डेमो रोकिए, मुझे ये डिवाइस लेना है। उसके बाद हमने करीब 15-20 दिन में डिवाइस का पैसा अरेंज किया और डिवाइस खरीदी। और मेरा ये मानना है कि केंगन मशीन को हर व्यक्ति को लेना चाहिए जिसको डेमो मिल गया है। मुझे नहीं पता था, वरना मैं 6 साल पहले ले लेता, 7 साल पहले ले लेता। और यदि 25 साल पहले पता होता तो मैं जापान से खरीद के ले आता। मैं करीब 40 साल से एसिडिटी का भयंकर मरीज रहा। 11 साल से मैं एसिडिटी का जो लास्ट टॉप का इलाज है वो खा रहा था, दवाइयाँ। और केंगन मशीन लगाने के 7 दिन के भीतर मेरी एसिडिटी कंट्रोल हो गई पूरी तरह से। एसिडिटी के साथ साथ मेरा वजन कम होने लगा। मैं 106 किलो का था। 4 महीने में मेरा वजन कम हो गया। 1.25 महीने में मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ बंद हो गई। आप यकीन मानेंगे, मैंने 1 साल बाद अभी हेल्थियन से ब्लड और यूरिन की रिपोर्ट्स मतलब चेक करवाया। कल ही रिपोर्ट आई है। मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है, और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया। मतलब सारे पैरामीटर पे मैं 100% खरा हूँ। केवल विटामिन डी की कमी है, बाकी सारी चीजें कंप्लीट है। 6 महीने पहले मैंने टीएमटी करवाया था। तो डॉक्टर का ये कहना था कि मेरा जो हार्ट है वो 16 साल के बच्चे जैसा है। जो 16 साल के लड़के का हार्ट होता है उतना स्वस्थ है। जबकि 2 साल पहले मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम थी। ये गजब की मशीन है। और जब मुझे रिजल्ट मिले, मेरी फैमिली में रिजल्ट मिले, तो फिर हमने सोचा कि इसको अपने को सारे जहान को ये बताना चाहिए। तो मैं अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे अधिकारी इसमें जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि यदि हमने पानी बदल दिया तो हमारा जीवन जरूर बदल जाए। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका कुशवाहा बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी सर। कब से। क्या आपका गोल क्या है केंगन में काम करने के लिए? क्या ऐसी चीजें अच्छी लगी जिसकी वजह से आज आप केंगन को प्रमोट कर रहे हो? सर, ये सबसे अच्छी चीज तो है कि ये हमें हेल्थ देता है। ओके। जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जर्नलिज्म एक प्रोफेशन है। हम्म। हमें पेट भरने के लिए हमें पैसा मिलता है, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं उससे समाज सेवा, मतलब इसका एक इनबिल्ट है समाज सेवा। वकील होता है वो प्रोफेशनल है, ठीक है। ऐसा ही डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल है। तो वो समाज की सेवा भी कर रहा है और घर चलाने के लिए उसको पैसा मिलता है। केंगन में हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। यदि मैं केंगन को प्रमोट करता हूँ तो मुझे वेल्थ भी मिलेगी। यदि मैं केंगन को प्रोफेशनली प्रमोट नहीं करता हूँ तो भी मैं अपने लोगों को हेल्थ दे पाऊंगा। तो एक गजब की चीज है। और सर, यकीन मानिए, भारत का फ्यूचर केंगन में ही है। केंगन ही भारत का फ्यूचर है। जिस तरीके से हम लोग बीमार हो रहे हैं, जिस तरीके से डायबिटीज में हम
वर्ल्ड का कैपिटल बन गए हैं। आने वाले 2 साल में हम कैंसर में वर्ल्ड का कैपिटल बनेंगे। और ये सारी चीजें डराने वाली हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा, 4-5 दिन पहले अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। यस। है ना? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो हम सब लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि भाई उस बच्ची को हार्ट अटैक आया तो उसके माता पिता उसको खिलाने पिलाने में कोई कमी रख रहे थे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो उससे अलग है, जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार के जीवन को बचाएगा? क्या बात है सर। क्योंकि अभी एक बात बताऊं, मैंने जो पढ़ा है कि भारत दो चीजों से परेशान है, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। उन दोनों चीजों का समाधान दिखता है। कल हम लोग, एग्जैक्टली सर। जी, कल ये बुरहानपुर में थे। कल जी जी बुरहानपुर जी में सर। थे। दादा का एक अलग ही रूप स्वरूप देखने को मिला। मतलब जब दादा ने डेमो की पहली प्रॉपर्टी दी तो वहीं से पता चल गया कि क्या प्रोग्राम जाएगा। और अभी वहां बिल्कुल। के जो आयोजक है मिस्टर प्रेम बालकर 2.5 इस यस कॉल सर। पर है, उनको भी को होस्ट कीजिएगा। इतनी जबरदस्त व्यवस्थाओं में कल का प्रोग्राम चला साथियों, कि 7 घंटे लगातार चर्चा चली। अब कोई डेमो वाह। 7 घंटे हो सकता है क्या? आप कल्पना करो कि 7 घंटे दादा का डेमो। मुझे लगता है कि उनको गजब। 70 या 700 घंटे भी कम पड़ेंगे, इतनी प्रॉपर्टियां हैं बताने के लिए। मतलब बिल्कुल हम सब बिल्कुल। लोग जितने थे आश्चर्यचकित रह गए कि दादा कहाँ से इतना नॉलेज लेके आते, कहाँ से आते, समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम लोग ना, कल एक अच्छे व्यक्ति के डिपार्टमेंट के व्यक्ति के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, बोले कोसा जी जी हमारा डिपार्टमेंट है ना कठपुतली है केवल। और जी। किनकी है? अब आप समझ सकते हैं किनके इशारों पे हमको काम करना पड़ता है। तो नौकरी क्या है, इतना प्रेशर वाला काम हो गया कि हर कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता। मेरे एक जी। साथी हैं, शायद इस कॉल पे हो नहीं हो, हरिओम सोलंकी जी। उन्होंने क्या बोला कि मैं सुकून की नींद के लिए केंगन में काम करना चाहता हूँ, क्या बात है, क्या बात ताकि मुझे सुकून की 8 घंटे की वो नींद आए। है। जी जी जी, सोचिए। कोशा जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं जी। 24 साल सक्रिय पत्रकारिता में रहा, मैंने नौकरी की। और दैनिक भास्कर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिज्म में। जहाँ लेकिन हमारा जो तनाव है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो हमारा खुद का स्ट्रेस नहीं है, दुनिया जहान का हमें तनाव होता है, वो तनाव हम ले रहे हैं। और ये स्थिति सारे मतलब प्रोफेशन में है। सारे लोग तनाव में हैं और जबरदस्त तनाव में हैं। जी। और केंगन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको तनाव नहीं है। आपको लोगों का स्वस्थ रखना है। आपकी जो हम्म। अफर्मेशन आती है वो ये नहीं होती कि भाई मेरे को मशीन सेल करना है। हम ये चाहते हैं कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये मतलब ये भावना ही गजब की है। जब आप पॉजिटिव थॉट लेके जाते हैं, कोई डिवाइस ले ना ले, लेकिन वो आपसे पानी लेना चाहता है, वो स्वस्थ होना चाहता है। और मजे की बात यह है कि हर आदमी स्वस्थ होना चाहता है। और हर आदमी की डिवाइस पहले डेमो में ही समझ आ जाती है। हम्म। लेकिन जो हमारा, जो जिसे हम बोलते हैं ना, हमारा थॉट प्रोसेस वो नहीं है अभी। तो समय लगेगा। निश्चित रूप से भारत बदलेगा, बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। और और सर, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, केंगन ही फ्यूचर है। केंगन ही जीवन है, जल ही जीवन है, सब होगा। क्योंकि जैसे एक कोरोना आया था और इलाज उसके हजारों थे ना, तो एक कोरोना, बिल्कुल क्योंकि भारत में दो ही प्रकार के लोग होंगे। एक वो जी। जिसके घर केंगन है, दूसरा वो जिसको केंगन लेना बाकी है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि बिल्कुल देखिए यहाँ बिल्कुल। पर हमारे साथ कई व्यापारी भी जुड़े हैं। और हम सब जानते हैं कि एक छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, लेकिन उसमें कई प्रकार की समस्याएं, मतलब लफड़े होते हैं व्यापार में। कोई व्यापार यस। इतनी आसानी से नहीं होता। अगर आप भास्कर में थे, तो भास्कर अगर यस टॉप पे रहा तो भास्कर ऐसे ही टॉप पे नहीं बन गया। मुझे यस पता है, यस क्योंकि इंदौर शहर में नवभारत भास्कर की रद्दी लेता है, तो भास्कर वाले नवभारत की लेते हैं, तो नई दुनिया वालों की बंडल के बंडल जी उठा जी लेते हैं। कस्टमर तक जी पहुंचने नहीं जी। देते। इससे ये पता चलता है कि कोई सा भी व्यापार हो, दिक्कत है। लेकिन हम अगर केंगन में हैं, तो 1 रुपए का क्रेडिट नहीं होता। यहाँ जितने लोग हैं ना, अगर कोई चेक देता है तो कोई अपने नाम से बोलता है क्या, कि भारती जुग्गल मैडम बोलती कि 2,78,500 भारती जुग्गल के नाम से चेक दे दो, नहीं, कि एसडी केंगन को खान ही साहब के जमा। नाम से दे दो। हम क्या बोलते हैं, भैया एनर्जिक केंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप चेक फाड़ दो, तो आपकी कोई यस। उधारी नहीं होती है। नहीं तो आप देखना, बिल्कुल। व्यापारी लोग व्यापार, मतलब माल पहुंचा देते हो, फिर आदमी पहुंचाते हैं वसूलने के लिए, तो फिर वो क्या बोलता है पता है, मंगलवार को आना, बुधवार को आना।
इस बार तो धंधा ही नहीं चला। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। सर कोई। कल शाम को ही मैं अपनी अपलाइन से बात कर रहा था। तो हम्म। जो अभी आपने कोरोना का जिक्र छेड़ा, तो हमारी यही बात हो रही थी कि अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन की कमी है। हम 4 साल पहले इस भयावह महामारी से जूझ रहे थे, और तब ऑक्सीजन की ही कमी थी। तो ये पानी एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें जबरदस्त ऑक्सीजन है, इसमें जबरदस्त हाइड्रोजन है, और हर आदमी को ये लेना ही चाहिए। अब समस्या ये है कि हम अधिकांश लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। जिन जिन लोगों को बता रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, आज नहीं तो साल भर बाद आएंगे। वो जरूर इसे लेंगे, समझेंगे, और स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो बढ़ेगा तभी भारत, तो जैसे बढ़ेगा उन्होंने कहा भारत था। सर। मेरा एक डायलॉग है, मैं डेमो में जरूर बोलता हूँ कि हम जी उस देश के निवासी है जहां आज भी दूध वाले को घर घर जाना ही पड़ता है, और एक दुकान है जिसका शटर भी नहीं ऊंचा होता, वहां लोग पहुंच जाते हैं। और यस हम यस लोग क्या है, एक हेल्थ के मैसेंजर हैं। हम लोग बिल्कुल सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ एक मैसेज डिलीवर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी किसी की ताकत नहीं है कि हम किसी के जेब में से 3 लाख रुपया निकाल लें। वो तो उस बिल्कुल। व्यक्ति की नीड क्रिएट होती है। वो जी व्यक्ति जब चाहता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने ऐसे घरों में भी प्रेजेंटेशन दिया है जिनके घर में सोफे की कीमत ही 10 लाख थी, बिल्कुल लेकिन उस व्यक्ति को भी डिवाइस महंगा लगा। लेकिन उसके यहाँ जो ड्राइवर था, वाहन चालक था, जो खिड़की से डेमो देख रहा था, उसको ये डिवाइस अपने परिवार के लिए जरूरी लगी, और आज वो बिल्कुल। सिस्टम में है। और ऐसा हाँ, मेरे तो वो साथ तो हुआ माइंडसेट झांसी का में। ही है। सारा खेल माइंडसेट का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये किचन अप्लायंस बनेगा सर। जैसे पहले एक बिल्कुल एड बिल्कुल। आता था कि जो परिवार से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो यस आने वाले यस। दिनों में लोग कहेंगे कि जो परिवार से करे प्यार वो केंगन से कैसे करे इनकार। देखो वो दिन भी यस आएगा कि क्यों आपके घर में केंगन लगा हो तो ही बेटी ब्याही जाएगी। नहीं तो पहले आईडी बिल्कुल दिलवा दो बिल्कुल। दामाद को, उसके बाद ही हम बेटी देंगे। ये क्योंकि पूरी जल्दी ही यस होने दुनिया वाला में है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो है वाटर। अगर सुबह की यस शुरुआत होती है और शाम को जब हम सोते हैं तो किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है वाटर। अब उसमें बिल्कुल 9.5 हो, 11.5 हो, 2.5 हो, सारे वाटरों की जरूरत पड़ती है। अब तुमको पूड़ी खाना हो, पराठा खाना हो, वेज खाना हो, नॉन वेज खाना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन बगैर पानी के संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। यस बिल्कुल। कोसा जी। जस परिहार, ओ सॉरी, पालकर जी, क्योंकि दो ही नाम याद आते भैया बुरहानपुर में। तीसरा तो कोई यस दिखता ही नहीं। यस यस इनके कोसा जी। कार्यक्रम के लिए वाओ। आपको बहुत बहुत बधाई हो बालकर सर, यस यस सभी को, आप सब शानदार वाओ टीम इवेंट को, करवाने के लिए। सब वाओ टीम को इसकी क्रेडिट जाता है। आप सबके इस पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव ऑरे के साथ लेकर। मालकर जी एक बात बोलूंगा साथियों, कल दादा ने अगर किसी चीज को हाईलाइट किया तो वो था आलू। मतलब सुबह से यस शाम दादा ने आलू के इतने फायदे बताए, इतने फायदे बताए। और पता नहीं बालकर जी को पहले से सपना आ गया था, इन्होंने भी कल हमको आलू की सब्जी खिलाई वहां इवेंट में। और वो इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। दादा मतलब रात के दादा ने 12 बजे बोला का। आलू, और वो सारे गुण आलू में आ गए थे। सही तो सही। और सफल आयोजन दाद के लिए बधाइयां आपको। और अब कल के आयोजन पे आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा बालकर जी। यस यस साथियों, एक कल का एक जो। बालकर सर, यस क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आपका टीम है तो एक रायपुर में भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, आ रहे हैं अप्रैल अब में। जल्दी, वो अप्रैल में नहीं सर, अप्रैल से पहले। हाँ आरटीपी तो आरटीपी तैयारी कर लेते हैं। जी खान सर, कुशवाहा जी, डिम्पल दीदी, सभी हमारे दादी, और हमारे जितने भी यहाँ पर रजनी दीदी है, भारती दीदी है, जगपाल जी है, कमल जी है, भारती, और हमारे राजेश पटेल सर, जितने भी साथी, आप सबकी वाव फीलिंग, गोपाल जी, निर्मला जी, बैतूल से, सभी साथियों, आपकी वाव फीलिंग से जो कार्यक्रम कल हुआ, जो मतलब सारी जो कार्यशाला हुई है, कोसा जी साक्षी है लाइव इसके। और कल दादा ने 12:30 बजे आलू का पैकेट खाया कोसा जी। वो जो हमारा हाँ पैकेट था वो, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि इतना स्वादिष्ट पैकेट, मतलब जो भोजन बना था वो, और हम्म। मिठाई भी, सभी को बहुत अच्छा पसंद आया। और जो इवेंट अपना हुआ वो लाजवाब हुआ। एक दादा की जो परिवर्तन की जो थी अ, टीम। बेला, वो वास्तव में अलग थी। बुरहानपुर की जनता लास्ट टाइम तक उस डेमो के साथ में
और उस पीपीटी के साथ में और दादा के सेशन के लिए जो उन्होंने लिया पूरा लिया, और उसका अब ये हो गया कि आपके आंगन में ऐसा हो गया, जैसे कोसा जी ने कहा कि पेपर आपके आंगन में हो गया कि ऑन द स्पॉट 6 डिवाइस कल कार्यक्रम से गई। वाह, ग्रेट। क्या बात है, और बधाई हो। सभी दंपतियों ने वहां पर उनका स्वागत दादा के द्वारा हुआ। और कोसा जी आपके चले जाने के बाद फिर रात के 10 बजे 2 परिवार आए, गुड। उन्होंने मुलाकात की और फिर हमको इसको अपनाना है, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। और वहां भी दादा ने मर्म चिकित्सा की, और इस प्रकार से जनता मतलब कि 10 साढ़े 10 11 बजे तक दादा से मिलते रहे, और 12:30 1 बजे हम वहां से फ्री हुए। तो साथियों, आप ये केंगन में संभव हो गया है कि कहीं हो ना हो, पर इवेंट और डेमो दादा के होने से दिवाली तो ऑन द वे स्पॉट पे बुकिंग होगी। अब आपको तय करना है कि इवेंट किस प्रकार से आयोजित करना है, और उसका दादा बोलते हैं ना, चंद नारी और सूर्य नारी को देख करके तय करना है कब कार्यक्रम कराना है। तो खान सर, थैंक यू आप सबका। हमारे टीम, जो हमारी ब्रहानपुर टीम और सभी सनावत से भी आए थे, कोसार जी थे, और मुंदी से टीम आई थी, अपने सतीश भाई, पवार भैया जी, तो इंदौर से था, है ना, सनावत से नहीं, इंदौर से गए थे। इंदौर से कोसा जी टीम लेके आए थे, और हरदा खिड़किया से भी टीम आई थी, खरगोन से आए थे। तो इन सभी ने उस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ साथ सहयोग भी किया, और कार्यक्रम को बहुत ही अमेजिंग और प्रभावशाली बनाया। इसके लिए आपको बार बार हृदय से यस कोटि यस कोटि यस। धन्यवाद। खान साहब, जी सर। आज हम सबको सुनने का दिन है, आज सुनेंगे तो यहाँ पर एक नारी शक्ति को भी सुनेंगे जो निर्णय लिया है कि अब मैं स्वयं डेमो करूंगी। तो यहाँ पर है अपने अंकित भाई, मेघा निर्वरिया के नाम से इंदौर, इनको पोस्ट कीजिए जरा। जी जी सर, मेगा मैम दिख रही है मेरे को। क्योंकि इनके यहाँ भी अंकित जी गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी है। अभी तो ये वो पूरा भी नहीं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक पे ही आधारित है ये, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा है कि सर मुझे डेमो करना है और एक अलग मुकाम हासिल करना है। क्योंकि देखिए इंदौर वो शहर है जहां से कम मैं अगर सोचूं तो 25 से 50 देशरी निकल जाए तो भी कम नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है ना कि 50,000 लोग प्रतिदिन मुंबई जाते हैं, तो ऐसे इंदौर में भी 5,000 लोग पर डे आते हैं बाहर के। और इंदौर की पॉपुलेशन के हिसाब से 25-50 देशरी मामूली बात है। तो हम इनको सुनेंगे, मेघा जी को। यस, मेगा मैम अनम्यूट करिए अपने आप को, पोस्ट है। देखिए, आप सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं मैं, आप अपना नाम, कहाँ से हैं, परिचय देना है। दूसरा, क्या कारण रहे कि आपने केंगन को लिया, किनकी टीम में है, ठीक है। हाँ। वाह मॉर्निंग सर। वाह मॉर्निंग। मैं मेघा नरवरिया हूँ। मैं इंदौर से हूँ। मैं ग्वालियर से महेश गुर्जर सर की टीम से हूँ सर। मेरे हस्बैंड अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल हाउस वाइफ हूँ। शादी से पहले मैं जॉब करती थी प्राइवेट, मगर शादी के बाद हो नहीं पाया। फिर फैमिली लग गई तो उसमें भी बिजी हो गई मैं। लेकिन जैसे ही केंगन में आना हुआ हम लोगों का, हेल्थ वाइज आए थे, वेल्थ की भी नीड थी हमको। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भले ही हो, लेकिन वेल्थ तो कैसे भी करके उसकी नीड पूरी नहीं हो पाती है। सिर्फ परिवार चलता रहता है बस, और सपने पूरे नहीं होते हैं। तो वही सब लेके हम लोग इसमें उतरे हैं कि हमको काम करना है। और मैंने निर्णय लिया है कि मैं आज से घर से निकलूंगी सर, और जूम सेशन भी अटेंड करूंगी। क्या सपने क्या है आपके? किंगन में क्या एक सपना होता है ना, देखिए, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे, सपने वो होते हैं जो जागती आंखों से। और हम इंदौर शहर में ना, तो हम अगर किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो हमको हमारा सपना नजर आ जाएगा। किसी पॉश कॉलोनी में जाएंगे तो घर का सपना दिखेगा कि ऐसा घर होना चाहिए, ठीक है, कार का सपना, बाइक का सपना। तो ऐसी क्या वजह है? क्योंकि अंकित भाई की एक अच्छी सैलरी है ना, लेकिन फिर भी आप किंगन में क्यों क्यों करना चाहते हो? वाई? एक ही चीज करवाती, क्वेश्चन मार्क, कि क्यों काम करना है। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं ना, सब वेल सेटल है, सबके अपने अपने जॉब है। अगर केंगन नहीं होता तो भी सबकी लाइफ चली रही थी। जी बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप केंगन को करना चाहते हो? क्या अंकित जी के बराबर आपके अकाउंट में भी हर महीने आना चाहिए, वो कारण तो नहीं है? हाँ सर, ये कारण ये भी है। हम्म। वैसे वैसे तो सर मेरा सपना है कि मतलब मैं शुरू से ही समाज सेवा के उसमें थोड़ा मन रहा है मेरा, कि लोगों को देख के जी। लगता है कि इनकी मदद की जाए।
मगर पॉसिबल नहीं हो पाता है हम लोगों के लिए ऐसा, क्योंकि हमारी भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। आर्थिक रूप से या फिर मेंटली रूप से तो मैं हमेशा लोगों से जुड़ी रहती हूँ, मगर अ, पैसों को लेके अगर कभी किसी को जरूरत होती है तो वो नीड पूरी नहीं हो पाती उनकी मेरे जरिए। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अगर मुझसे हेल्प भी लेता है तो मैं बिजनेस को प्रमोट करके उसकी हेल्प भी कर सकती हूँ और हेल्थ को लेके भी उनकी हेल्प कर सकती हूँ। तो एक तरीके से ये समाज सेवा वाला काम भी आ गया मेरे पास में। और मतलब 100% ऐसे चीज है, कह सकते हैं इसको कि बिल्कुल साफ सुथरा काम है। इसमें बिल्कुल भी छल नहीं है, लोगों को बनाया नहीं जा रहा है। क्या सीधी सी बात। बात है, जो कुछ है साइंटिफिकली है। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है जेन्युइन है, काम कर रहा है। हमने एक भी चीज उसमें फेक ऐड नहीं की है। और साथ में हमारे वैभव दादा हैं, वो तो और परोपकारी आदमी हैं। उनसे क्या ही, मतलब उनसे जितने भी सवाल करे जाएं सब के आंसर है उनके पास। उनसे कुछ भी पूछ लो, A to Z, मतलब आ से ज्ञा तक सारे सवालों के जवाब दादा के पास रहते हैं। दादा तो के हम पास। डरने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे चीज को प्रमोट कर रहे हैं हम, जिससे लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और खुद की भी। और अपने मतलब बच्चे के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि आगे चल के उसको भी ऐसा माहौल मिले कि वो कभी भी कुछ गलत ना करे। पहले से ही ऐसा एटमोसफियर हो जाए। घर का वातावरण तो हो गया सर एल्कलाइन, वाह। क्या लेकिन बात। जो हमारा समाज है जो थोड़ा बहुत एसिडिक है, उसका प्रभाव हम्म। भी बच्चों पे ना पड़े सर। तो वो बहुत हमारे लिए बढ़िया। मैटर करता है। ये एल्कलाइन और एसिडिक, दादा बताते हैं हमेशा कि ये सिर्फ पानी के साथ ही नहीं होता है, ये नेचर भी होता है। हम्म। तो वही चीज है सर कि अभी तो पानी एल्कलाइन किया है, अब माहौल भी एल्कलाइन करेंगे। बहुत बढ़िया। हमारे खान साहब एक गाना चलाते हैं मैडम, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। आप देखिए मार्केट में जब जाते हैं ना तो चार प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। एक कस्टमर होगा एंड यूजर, एक होगा सम टाइमर, एक होगा पार्ट टाइमर और एक होगा फुल टाइमर। जो एंड यूजर होते हैं ना वो एक बार आपसे मशीन ले लेगा, बढ़िया पानी पिएगा और वो हमारे हैप्पी कस्टमर कहलाते हैं। लेकिन वो किसी को प्रमोट नहीं करेंगे, पर ये है कि साल 6 महीने में अगर उनको अच्छा लगा तो आपको फोन करके प्रमोट करेंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना। वो प्रमोट जी सर। करेंगे। और जब धीरे 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 उनको पैसा आएगा ना तो वो सम टाइमर में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। कि फिर वो महीने 2 महीने में एक आध लीड आपको देते रहेंगे। फिर उनका यदि मन होगा तो वो किट उठाएंगे। और एक होते हैं पार्ट टाइमर, जो आपको मिलेंगे जॉब वाले मिलेंगे, जो उनका कुछ का व्यापार होगा, है ना, या कोई महिला जैसे अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो ये पार्ट टाइमर लोग होंगे। और ये पार्ट टाइमर लोग फिर क्या करेंगे कि जो अभी इनकम आ रही है उस इनकम के समतुल्य अगर इनको इनकम आने लग जाएगी तो वो केंगन से प्यार करेंगे। कि नहीं यार, मैं वहाँ 8 घंटे काम करने पर मुझे इतना आता है, और अगर यहाँ में 4A बन गया तो जो अंकित जी को एक महीने में आता है वो यहाँ एक 4A पे ही आ रहा है। सही बात तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरे होते फुल टाइमर हमारे जैसे, कि पूरे फुल टाइमर। तो आप जब मार्केट में भी जब जाओगे ना तो आपको दो दृष्टिकोण होना चाहिए, एक पार्ट टाइमर और एक फुल टाइमर। क्योंकि पार्ट टाइमर आपके यहाँ है, आप खुद पार्ट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन आपको मार्केट में तलाशने फुल टाइमर लोग। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान अगर देखेंगे तो बीमारी और बेरोजगारी से परेशान है। और इंदौर शहर की हालत बताऊं, MBA करने वाले लोग 10-10 15-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं। फाइलें लेके आते हैं कि सर हम सीखेंगे, जो भी काम हम सीखेंगे हम सीख के काम करेंगे। और अभी पानी की जो कंडीशन है वो सबको पता है पूरे देश की, कि कितनी बुरी स्थिति है पानी की। अभी जैसे कुशवाहा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं सारी बीमारियों की राजधानी बनता जा रहा है। अभी आप WHO के डाटा देखेंगे तो 19 हर घंटे 19 मरीज कैंसर के आ रहे हैं। पानी की स्थिति देखेंगे तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उसकी तुलना में आज 20% पानी पीने वाला बचा है। और आने वाले कुछ सालों में पानी 7% बचेगा सृष्टि पर पीने वाला। और अगला विश्व युद्ध होगा तो वो हो सकता है कि पानी पे ही हो जाए। सही और बात। हम लोग तो एक ऐसे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जो सुबह शाम हर व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और हमारे जो कंपनी के CEO हैं, मतलब हम ये कहे हीरो नारी ओशिरो जी, उनकी भी क्या सोच है कि फिजिकल हेल्थ पे काम करना है, मेंटल हेल्थ पे काम करना है, और फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करना है। और हम लोग विशेष रूप से काय पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल पे। और फाइनेंशियल। एक ही बार तो पैसा लगाया आपने 278-500। जिस साथी ने भी या तो 218 की मशीन ली, 278 के लिए बार बार थोड़ी है। इससे अच्छा व्यापार दुनिया में हो ही नहीं सकता। कि कोई मंथली रिन्यूअल नहीं, कोई ईयरली रिन्यूअल नहीं, कोई GST नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं भरना है, कोई तनख्वाह नहीं देना है, कोई स्टाफ नहीं रखना है। कि आज वो आया नहीं, मौसी की लड़की की शादी है तो वो बंदा आया नहीं, शटर ऊंची नहीं करी तो मेरी दुकान कैसे खुलेगी। अरे प्रोडक्ट तो अपने किचन में जा रहा है। और जब मन करे तब आप इसको प्रमोट करें, पूरा जीवन है आपके पास। और पैसा कितना चाहिए, 13 से लेकर 78 हजार, ये आपके ऊपर है।
वो मिट्टू वाले महाराज के पास भी मत जाओ। आप तो केवल एक ही काम करो, डेमो डेमो डेमो। फिर वो मिट्टू निकालेगा, आज फोरे में मशीन गई तो कितना मिलेगा सोच लो। और टीम बनने के बाद में दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है इनेजिक केंगन वाटर, जहां पर पर डे क्लोजिंग होती है और पर डे पैसा आएगा पर डे। जब बड़ी टीम आपकी हो जाएगी, टीम साइज, तो प्रतिदिन पैसा आएगा। कभी 1A में मशीन गई, कभी 2A में गई, कभी 3A में गई, कभी 4A में गई। कभी आप किचन में हो, मैसेज देखते देखते कि अरे बाप रे आज इतना पैसा आ गया, सोचो भला। तो वो कल्पना करना पड़ेगा आपको सब चीजों को। सोचिए आप कि मेरे को रोज 13,000 का मैसेज आ रहा है, मेरे को रोज 26,000 का आ रहा है, मेरे को रोज 39 का आ रहा है। तो ये सब किसके हाथ में? आपके हाथ में है। और एक सबसे बड़ी इस चीज की, इस बिजनेस की खासियत है कि यहाँ पर कोई भी रैंक कभी भी डाउन नहीं होता। कभी भी रैंक डाउन नहीं होता। अगर आप 1A 2A हैं, आप 3A हो गए, और 3A के बाद में 6 महीना ऐसे कोई आपके साथ, ईश्वर न करे कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन मान लो आ गई, या किसी कारण से आपने इस बिजनेस को नहीं किया, तो 6 महीने बाद भी शुरू करोगे तो आप 3A से ही करोगे। सही बात है और सर। दूसरी कंपनियों में आपकी टीम आगे निकल जाती है। और कई मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां ऐसी है जो आपके घर को गोडाउन बना देती है। भैया एक प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, सीनियर का फोन आएगा, नहीं तो तुमको चेक नहीं बनेगा। बोले इधर की लाइन में कम है तो इधर की लाइन में तुम खरीद लो। मतलब धीरे 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 आपका घर गोडाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज को संभाल के रखना पड़ता है, मशीन का बक्सा। कि भैया कभी कोई प्रॉब्लम आई तो इसी में पैक करके भेजेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आती नहीं है। तो आप लोग जी। इतने अच्छे व्यापार में हैं, सोचिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने मशीन ले ली और गए बाजार में। कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं इस काम को सीखने में। जब आप इस काम को अच्छे से सीख जाओगे, उसके बाद आप मार्केट में जाइए। क्योंकि अगर हमारा बच्चा जाता है ना कि LKG UKG, हम तो पहली दूसरी वाले हैं, आजकल तो LKG UKG में है, और तुम 10-12 लाख का बैग लेके चले जाओ कि मैडम इसको कल 12वीं में डाल दियो, संभव है क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर भी अपने को सीखना है कि अगर अपन ने एक बार डिवाइस खरीदी तो 2-3 महीने उसकी बारीकों को सीखे। जैसे अभी आपने क्या बोला कि दादा के पास सारे सवालों के जवाब है। अरे हमको सारे सवालों के जवाब तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो दादा को आता है। हमको तो एक ही सवाल है, डेमो सीखना है बस। बाकी तो जी दादा सब संभाल रहे हैं ना, सब बता रहे हैं। लेकिन डेमो भी आपका ऐसे होना चाहिए कि आपका उद्देश्य ये कतई नहीं हो कि मैं अगर कमल क्या नाम है, कमल जी हैं यहाँ पर, कि कमल जी के घर अगर जा रहे हैं तो इनको डिवाइस देना है। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कमल जी के घर में जीवन भर कभी भी दवाइयां नहीं आए। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को जानना हो कि 17 दवाई कैसे खाई जाती है, सुबह दोपहर शाम, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो वो भारती जुग्गल मैडम है, वो बता देंगे कि 17 दवाइयों का स्वाद कैसे होता है। ऐसा कहते हैं कि बीमारी आती पगडंडी के रास्ते, छोटे रास्ते, लेकिन जाती हाईवे के रास्ते। आजकल तो हाईवे भी 6 लेन और 8 लेन के हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान में 6 करोड़ बिल्कुल। लोग ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष बीमारियों की वजह से जमीन जायदाद बेच के रोड पे आ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। और हमको तो एक छोटे से हिस्से पे काम करना है। 1A और 2A ही तो करना है। $2,000 आ जाएगा, हमारे स्पॉन्सर को $1,000 आ जाएगा। कंपनी दोनों हाथों से दे रही है, बस अपने को बैग उठा के घर से निकलना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम अगला सुनते हैं खान साहब। डेली यस जो सर, हमारी राजेश ग्रुप पटेल चैट सर को में। भी सुनेंगे। हाँ, राजेश पटेल जी को लास्ट में सुनेंगे सर। उनको, वो तो बड़े 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 महान लीडर हैं। अभी हम यहाँ सुनेंगे डिम्पल मैडम को, ये भी डेली आते हैं, है ना। देखिए क्या है कि एक की पॉइंट बताइए आप, क्योंकि कई लोग यहाँ पर नए भी डेली आते हैं। तो उनके साथ ये होता है ना कि वो 2-4 डेमो करे, और ना मिली तो चुपचाप वापस बैग रख देते हैं कि यार कौन करेगा, 3 लाख की मशीन कोई नहीं लेता। भैया सारा जमाना ले रहा है, 2016 से लेके अभी तक के 2.5 लाख लोगों ने लिए। लेकिन कई लोग प्लेटफॉर्म पे से जिनके पास 2-2 मशीनें हैं। तो इंडिया में एक्चुअल में 1.25 लाख मशीन की नहीं होगी अभी। यस डिम्पल दीदी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो डेली आती हूँ जूम मीटिंग में। मेरा नाम डिम्पल पोद्दार, सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं एक NGO में काम करती हूँ 2 साल से, 1.5 साल से, और साथ में कैंगन भी कर रही हूँ। तो मेरी तो खैर शुरू से हेल्थ इश्यूज काफी थी। मैं बता रही हूँ कि मैंने कैंगन कैसे लिया। हेल्थ इश्यूज काफी थी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को भारती दीदी ने 17 दवाई खा, तो मैंने डेली 11 दवाई खाती थी, डेली 11 से 13 के बीच में। तो काफी बहुत ज्यादा, मतलब सोचिए तो कि कहीं जाने के पहले बॉक्स ही अरेंज करना पड़ता था कि भले और का सब छूट जाए, लेकिन मेडिसिन नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वही हम ओहो, लोग का लाइफ हो गया था। अरे राम।
हाँ, तो फिर सर बहुत ज्यादा मतलब 15 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। शुगर, बीपी जो भी था, मतलब एवरीथिंग सब कुछ हो गया। यूट्रस भी रिमूव करना पड़ा मेरा 2015 में। उसके बाद जब रिमूव होने के बाद तो और लेडीज को काफी हेल्थ इश्यूज और आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट काफी कराया। तो मतलब सोचो कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। तो अचानक एक दिन यहाँ पे मेरे अपलाइन है, ललिता देवी है, यहाँ पे रहती है सिंगरौली में, और मेरे सीनियर अपलाइन है अनंत कुमार त्रिपाठी सर। तो उनके थ्रू जैसे यहाँ पे एक डेमो स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लोगों ने बोला कि तुम्हारा जो माइग्रेन और शुगर, बीपी है, थायराइड है, यूट्रस रिमूव के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो बोले कि आओ अब यहाँ आपको पानी मिल रहा है, सो पानी पियो, कुछ रिलीफ मिलेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पानी लेने तो नहीं जाऊंगी, कि रोज रोज पानी लेने से क्या फायदा, क्या होगा पता नहीं। तो मैंने नहीं लिया। तो एक 1 मंथ के बाद एक अच्छा डेमो यहाँ पे हुआ था, मेरे अपलाइन ने करवाए थे यहाँ पे डेमो। तो मैंने वहां पे गया और अपने हस्बैंड को लेके गई, क्योंकि कोई भी डिसीजन सिंगल नहीं हो सकता है। अगर मैं देख लूंगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि क्या है नहीं है, तो फिर तो मैंने जबरदस्ती, वो कहीं जाते नहीं, गवर्नमेंट जॉब में कोल इंडिया में है, तो वो कहीं जाते हैं, तो मैंने उनको जबरदस्ती लेके गया, साथ में हम लोग गए दोनों लोग और डेमो देखे। तो उसी में इतना मतलब सोचिए तो 99% हम लोग ने ओके कर दिया। और तो जानते हैं कि सबको तो प्रॉब्लम है कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने डायरेक्ट उसी दिन सेम डे मैंने दादा से बात की कि दादा ये मेरे को मशीन लेना है, तो कुछ इसका बताइए, कुछ प्रोसेस है कि थोड़ा सा लोन मिल जाए। दादा ने बोला कि अपने अप्लायंस से बात कर लीजिए आप लोग। तो मैंने बात किया तो बहुत लेंदी प्रोसेस बता रहे थे कि ये करो वो करो। हम लोग आजकल तो बिना 10,000 5,000 दिए बिना कुछ काम होता नहीं है। कहीं भी आप जाओ तो कुछ पैसा देना ही पड़ता है। तो फिर हम बराबर। लोगों ने डिस्कस किया कि अरे जब ऐसा बात है, 10 मेरा 50 आ जाए तो ऐसे निकल जाए, जब ले रहा है तो फिर क्यों ना ले लिया जाए। तो मैंने 5 दिन पानी स्टार्ट की लेने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को गैस की काफी प्रॉब्लम थी, तो 2 दिन में बोले कि ठीक है मैं नहीं पीऊंगा पानी। तो मैंने बोला कि ठीक है आप मत पियो, मैं लेके आती कि मेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने जब पानी लेके आया तो मेरे हस्बैंड पानी स्टार्ट कर दिए पीना। बोले जब ला रही तो मैं भी देखता हूँ कि कैसा है। तो वो पीने स्टार्ट कर दिया। 2 दिन के अंदर उनकी गैस मुझे 90% रिमूव हो गई। तो अब वो क्या करते हैं, बोलते नहीं ठीक है तुम पानी लेकर के आओ तो मैं पीऊंगा। तो मैंने ठीक है आप चलो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ। तो मैंने 5 दिन पानी ले आया, बहुत रिलीफ मिला। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए मैं बार बार पानी नहीं ला सकती किसी के घर, चाहे जहां भी जाए, लेकिन अगर आप मशीन के लिए ओके करते हैं तो मैं आगे जाऊंगी, बढ़ूंगी आगे। तो बोले ठीक है डिसीजन लेता हूँ मैं। तो 10 दिन के अंदर सर हम लोग ने डिसीजन ले लिया कि हम लोग को डिवाइस लेना है। और उसके बहुत बाद बढ़िया। जब मैंने 10 दिन के अंदर, मैंने 11 दिन में डिवाइस को बुक कर दिया। उसके बाद मैंने पानी कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अब लग रहा था कि नहीं डिवाइस लेना है तो पानी ले सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को कुछ लगेगा नहीं कि अरे ये लोग महीना महीना पानी ले रहा है, कुछ डिसीजन नहीं है। उसके बाद हमने पानी स्टार्ट कर दिया। और जब पानी स्टार्ट कर दिया तो थोड़ा मेरा बीच बीच में ब्रेक हो गया, मेरी सास का डेथ हो गया, तो उस वजह से मैंने पानी डेली तो नहीं पी पा रही थी। लेकिन जब कंटिन्यू पीने लगी तो मेरा अपना चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गई मेरे को। मतलब माइग्रेन हमको लगता है सर कि वीक में 3 या 4 टेबलेट मेरे को लेना ही पड़ता था, उसके बिना वाह। मेरे को रिलीफ नहीं मिलती थी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप माइग्रेन 1-2 महीना के अंदर मतलब पता ही नहीं चला कि माइग्रेन मेरा कब रिमूव हो गया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि आजकल तुम किच नहीं करती हो, क्या बात, इरिटेट भी नहीं करती हो, किसी को चिल्लाती नहीं हो किसी को। तो बोली तुमको पता है हमने क्या हो गया बताइए। तो बोलते हैं तुमको आजकल सर दर्द नहीं कर रहा है। और सही में सर मेरे को बिल्कुल नहीं पता जी मैं सर दर्द नहीं कर रहा है। और मस्त फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने हेल्थ इश्यूज आराम होने लगे हैं, शुगर, बीपी, गैस सबकी प्रॉब्लम ठीक होने लगी। 3 मंथ्स के बाद मेरे को लगा कि नहीं, जब अगर ये मेरे को सही हो रहा है तो मैं सामने वाले को क्यों नहीं प्रमोट करूं। क्योंकि हेल्थ इश्यूज तो हर घर में मिलेगा, बीपी शुगर जो भी है जनरल कॉमन हो गया आजकल, ये तो डिजीज तो कॉमन हो गई है। तो मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया बताने लगे। तो बोले अरे सबसे पहले तो लोग पैसा, तो मेरे शुरू में तो मैं डेमो मतलब नहीं आता था, मैं किसी किसी को मैं प्राइस बता देती थी। तो वो बाद में जब मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट की और डेली में आने लगी तो बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। मतलब हर एंगल से ये चीज कि डिवाइस कैसे काम करता है, कौन पानी कौन, मतलब सब कुछ एवरीथिंग। तो मैंने बोला कि नहीं ये तो मैं गलत कर दी थी। मैं जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी, बहुत सारे नॉलेज मिलने लगे। उसके बाद मैंने इसको डेमो, अब मैं डरती थी कि मैं डेमो कैसे करूं कैसे करूं। तो मैंने क्या किया, घर में स्टार्ट किया करना खुद सेल्फ से, कभी बेटा को बैठा के, कभी हस्बैंड को बैठा के, क्योंकि मैं केमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि केमिस्ट्री के बारे में मेरे को काफी पूरा नॉलेज है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करूं। तो धीरे धीरे मैंने अरे अपने ग्लास में लेके लिटमस लेके स्टार्ट किया, हस्बैंड से पूछने लगी क्या है क्या है। धीरे धीरे अपने नेबर को बताना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने प्रॉपर करना ही शुरू कर दिया डेमो। अब मैं बाहर जाती हूँ डेमो करने के लिए, अपना किट क्या उठाई बात। और निकल गई। तो बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस मिला है, काफी कॉन्फिडेंस मिला। और मैं तो बोलूंगी डेमो के लिए अगर आप निकलो, कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी को आप गलत चीज नहीं बता रहे हैं, आप उसके हेल्थ के लिए ही जा रहे हैं।
ये मत बोली कि मेरे को वहां मैं डेमो करने गई तो मशीन नहीं ले रहा, नहीं वो सब मत सोचिए। अगर वो क्लिक कर गया तो 100% वो मशीन लेगा ही लेगा। इसलिए मेरा काम है सामने वाले को हेल्थ के लिए बताना। तो ये सर यही था, और धीरे धीरे मैं भी बिजनेस लाइन में आ गई हूँ कंगन, और बहुत साथ में बहुत अपना बढ़िया एनजीओ का भी वर्क करती हूँ, सोशल वर्क हूँ। तो दोनों जी साथ में चलता है सर मेरा। और जो भी बोले, जी। जो जितने भी देखिए दीदी लेडीज ऐसा हैं है कि डेमो जब स्टार्ट करिए। हाँ देखिए डेमो करने जब आप किसी के घर जाओ ना, तो आपकी एक ही सोच होना चाहिए कि वो डेमो ले न ले। जैसे पुराने समय में आपने भी देखा होगा कि जब हम गांव में होते थे तो हमारे दादा दादी एक पत्थर पर वो कुल्हाड़ी की धार तेज करते थे बार बार। तो जब आप डेमो करने जाओ ना, तो 2 4 10 डेमो में तो ये सोचो कि मेरी तलवार की धार तेज हो रही है, मतलब बिल्कुल मैं सर। डेमो सीख रही हूँ बढ़िया से। वो ले न ले, लेकिन हम एक एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यदि आप डायरी पेन लेके बैठोगे और आपने 6 महीने से 1 साल जूम अटेंड किया और एक मीटिंग से यदि 2 पॉइंट नोट किए, तो आपके पास एक पॉइंट में 365 पॉइंट होंगे, तो सारे सवालों के जवाब होंगे। क्योंकि केंगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, बिल्कुल सर। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट अगर बिकता है तो ये यूज एंड रिकमेंड के पद्धति पर चलता है। इस प्रोडक्ट में सिर्फ टेस्टिमोनियल के बिहाव पे जाता है, नहीं तो कंपनी चाहती तो कहीं भी टीवी पर एड कर देती। आज 2.5 लाख यस का फ्रिज भी बिक रहा है, 4 लाख रुपए की एलईडी भी बिक रही है, 16 लाख की एलईडी भी बिक रही है। लेकिन हम लोगों का प्रोडक्ट सिर्फ रिकमेंड पर, सर। यस सर। यूज एंड रिकमेंड की पद्धति पे हो। तो आप जब 10 20 डेमो तो केवल इसीलिए करो कि ये मेरा क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन जब 26वां डेमो करोगे तो हिला के रख देंगे। और बिल्कुल ये सर। जब डेमो करो ना, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे अच्छा डेमो करता हूं तो मैं, करती हूं तो मैंने जो कपड़ा पहना है दुनिया का सबसे सुंदर वस्त्र है वो। क्योंकि एक चौराहे पर एक तस्वीर लगा दो और उसमें लोगों को बोलो कि इस तस्वीर में क्या क्या अच्छा है, रात भर में लिखना है, कोई भी नहीं लिखेगा। लेकिन अगर बोल दो दूसरे दिन की इसमें कमियां निकालो, तो तस्वीर ही नहीं दिखेगी, काला पेन रख दो बस। यहाँ ऐसा होना था, यहाँ ऐसा होना था, यहाँ ऐसा होना था। बिल्कुल सर। तो तो एक दिमाग से निकाल दो आप कि लोग क्या नहीं सर, कहेंगे। जूम मीटिंग में क्या है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर है। हाँ एक एक क्वेश्चन और डायरी में मेंटेन, इंपॉर्टेंट थिंग्स तो मैं डायरी में मेंटेन करती हूँ, बीच में मैं रीड करती हूँ। मैं फालतू मोबाइल नहीं चलाती हूँ कि सीरियल और ये अदरवाइज रील। मैं ज्यादातर, मैं कल भी दादा लोग का डेमो का देख रही थी, मैं डेमो और कितना बेहतर कर सकूं। जी लोग बोलते हैं ना कि एक धूप में बैठी हो, सनलाइट में बैठी हो, ठंडी है तो फोन चलाना। तो मैं दादा का ही वीडियो कल पूरा अच्छे से देख रही थी कि डेमो और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को और अच्छा करना है। इसलिए मैं काफी वीडियो सबका देखते रहती हूँ, जिसका वीडियो आता है मैं सबका देखती हूँ वीडियो। क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आप सामने वालों को क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपका, तो वो बेटर फील करता है कि ये सामने वाले बोलते हैं हाँ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो लगता है कि चलो मैंने कुछ तो अच्छा काम कर रही हूँ। तो लेडीज लोग जैसे मेघा मैम बोल रही थी, तो आप स्टार्ट करो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन प्रोग्रेस तो होगा ही होगा, नो डाउट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम्म। थैंक यू डिम्पल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजू मैम भी आ गई हैं, रंजू मैम को लेते हैं सर। खान रंजू मैम साहब, अनम्यूट। जी, एक मिनट, रंजू मैम को सुन खान लेते हैं, साहब वो बहुत रंजू देर। मैम के बाद में यहाँ पे रजनी मैम है, गुना से रजनी मैम, इनको भी सुनना है आज अपने को। जी जी, अगले जी जी, अगले रजनी वक्त रजनी निवरिया मैम, मैम। उसके बाद अपन राजेश भैया को सुनेंगे। यस, रंजू मैम। यस सर। गुड हेलो, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं उड़ीसा से हूँ और ताराकांत साहू जी की टीम से हूँ। जय और जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। और उड़ीसा की टीम से जोहार, सभी को जोहार है। और मैं तो हर रोज आती हूँ जूम मीटिंग पर, और 7 महीना हुआ है मेरे को ज्वाइन किए हुए। सर यहीं पर मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं उड़िया भाषा में, हमारा लैंग्वेज है, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है हिंदी में हाँ बोलने की। इंग्लिश इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आप, सबको समझ आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सर हिंदी इंग्लिश तो मैं, दोनों। सर तो कहीं पर अगर टंग ट्विस्ट हो जाए तो माफ कर देना। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसे डिम्पल मैम ने कहा अभी कि जो मीटिंग रोज आते हैं वो भी मैं भी देखती हूँ उन्हें, और डेमो भी जाते हैं। तो मैं 7 महीने हुए जब इस प्लेटफॉर्म पर आया, तो ये अगले, माइक्रोफोन मेरे चल रहा है। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब शॉप पर हूँ। जी जी मेरा जी एक जी, छोटा सा, कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई सर मेरा दिक्कत। एक छोटा सा शॉप है। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, जो कि फैंसी स्टोर है मेरा, चूड़ी फैंसी का। और हाउस वाइफ हूँ। और 6 मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हूँ लाइफ में, जैसे कि एमवे से लेकर बड़े बड़े कंपनी कर चुकी हूँ। कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली थी। जब मैं कंगन में आई
जब मुझे डेमो दिखाया गया, स्पॉट मैंने डिसीजन लिया। एक दिन भी मैंने लेट नहीं किया और हमने डिवाइस ली। कोई डिसीजन नहीं, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं हुई हस्बैंड वाइफ के बीच, क्योंकि हम हेल्थ के सीरियस है और हेल्थ हमारे घर में कोई भी इशू नहीं है सर। हम बहुत हेल्दी है और हेल्थ के बारे में ही मैं काम करना चाहती हूँ। हर रोज जहाँ भी मैं जाती हूँ हेल्थ की ही टिप्स देती हूँ लोगों को। तो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मेरे सपनों अब पूरा हो चुका है, सपना अब पूरा होने वाला है सर। और जैसे कि मैं अब 3 होने वाली हूँ, 7th मंथ हो चुकी है और डेली मैं डेमो जाती हूँ। अभी खाना बना चुकी हूँ मैं, खाना बनाकर मैं निकल जाती हूँ डेमो के लिए। हर रोज मैं 2 डेमो करती हूँ। ऑफलाइन मुझे 10 डेमो मेरे साथ दिए, उसके बाद मैंने घर पर प्रैक्टिस किए, जैसे डिम्पल मैम ने किए उसी तरह सेम प्रोसेस मैंने अपने घर पर मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटी उनके सामने मैंने डेमो किया। जो भी गलतियाँ थी छोटी मोटी, तो हस्बैंड बोलते थे कि यहीं पर गलती हो रही है, तो मैं वहीं पर सुधारा। और अभी मैं 3 डेमो 4 डेमो भी कर लेती हूँ सर। रात के 10 बजे तक आती हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ, कभी कभी ऑफलाइन के साथ जाती हूँ। बट ऑफलाइन को मैं डेमो दिखाने के लिए नहीं ले जाती, क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, आप लोग जानते होंगे लेडीज़ को एक सहारा चाहिए ही चाहिए बाहर जाने के लिए। तो दूर दूर तक मेरा डेमो होता है, तो कभी हस्बैंड नहीं होते हैं तो वो जाते हैं ड्यूटी। तो इसलिए मैं ऑफलाइन के साथ जाती हूँ, बट डेमो मैं करती हूँ। और डेमो करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आता है, पूछिए मत सर। डेमो बहुत अच्छा होता है, मैं स्पॉट वहीं पर बुकिंग करती हूँ, यही हमारा प्रैक्टिस है। और कैसे मैं बुकिंग करती हूँ किसी दिन और बताऊंगी सर, अगर आप लोग मुझे टाइम देंगे तो। मैं 5,000 10,000 20,000 वहीं से स्पॉट बुकिंग करके आ जाती हूँ। इसी तरह मेरे हाथ में अभी 6 क्लोजिंग है अभी। और आज शाम को मैं जाऊंगी, जो कि फॉलोअप भी जाना है। मेरा 15 डेमो हो चुका है और 13 बाकी है, जो कि आज शाम के वक्त शुरू हो जाएगी। तो सर और क्या बोलना है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बहुत और बढ़िया। लेडीज सर डेमो यस तो मैम, अगले करना चाहिए आने वाले संडे को आपका फुल सेशन रख लेते हैं रंजू मैम। सर। मैं थोड़ी डरी हुई हूँ आप लोग सोच रहे हैं। डर डर को ही तो, डर के आगे ही तो कैंगन है मैम। यस यस सर। तो मैं जब डेमो करती हूँ मैं डरती नहीं हूँ कि मेरे सामने कौन बैठा है कौन अरे है। वाह, बड़े बड़े ऑफिसर भी बैठते हैं, मैं डॉक्टरों को भी दिखाती हूँ, लेकिन हिचकिचाहट नहीं, मन में हिचकिचाहट आ गई तो वहीं पर शंका आ जाएगी सर। इसीलिए मैं डेमो जब करती हूँ फुल कॉन्फिडेंस से करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं आगे इसी तरह बढ़ती हूँ। लेकिन मैं डेमो रोज 2 या 3 या 4 ये मेरा बुकिंग है। और मैं जूम इसीलिए आती हूँ सर कि हमें और भी और बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि डेमो जब आप बोले कि वैभव सटे 7 घंटे लिए, सॉरी सर कितने घंटे लिए मैं तो 7 घंटे सही यस बोल रहे यस हैं, सर। 7 घंटे। तो 7 घंटे में कितना और भी है इस मशीन पर, तो हमें और भी डिटेल्स में जाना है। और एक एक पॉइंट में नोट करती हूँ हर रोज। जब भी मैं जूम पर बैठती हूँ, कौन सा रखते हैं उनके नाम लिखती हूँ, फिर टुडे मीटिंग स्टार्ट लिखती हूँ, डेट पकाती हूँ, वाह, यही तो। और उन सर अगर फ़ोन नंबर शेयर करते हो उनका नंबर लिखती हूँ। और मैं भी मेरे टीवी मेरे घर में टीवी है, लेकिन 2 साल हो गया मैं रिचार्ज नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं टीवी देखती नहीं हूँ, सीरियल देखती नहीं हूँ, फिल्म देखती नहीं हूँ। मोबाइल पर और सर मैं एक छोटी-सी ब्लॉगर भी हूँ, डेली ब्लॉग बनाती हूँ, इसमें भी मैं डालती हूँ ये। मेरा ये कैंगन मशीन का बारे में हर रोज मैं डालती हूँ, तो कुछ ना कुछ लोगों का फ़ोन आ ही जाती है कि ये मशीन क्या काम करती है, वो जो मशीन आपने लिया है कितना रेट का है। मैं जब ब्लॉगिंग चैनल में डालती हूँ ये मेरी, तो रोज फ़ोन आती है, तो उसी में भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि डेमो हम कर नहीं सकते हैं। डेमो क्यों नहीं कर सकते हैं सर? डेमो ज़रूर कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप 4 दीवारी में खाली खाना बनाने के लिए रह जाओगे, तो रह जाएँगे पीछे हम। डेमो करना है तो देखो, खाना मैंने बना दिया है, अभी 9 बजे तक मुझे निकलना है। माइंड में मैं सेट करती हूँ कहाँ कितने बजे पहुँचना है। टाइम सेट और माइंड सेट बहुत ज़रूरी है। टाइम से पहले मैं पहुँच जाती हूँ। जिसको टाइम देती हूँ 12 बजे पहुँचना है, तो मैं बच्चा तो इधर 12 है। बजे 10 मिनट आगे पहुँच जाती हूँ सर। सर लेट हो रही है आपको शायद, और किसी को सुनना है तो और एक दिन नहीं नहीं मौका मैम, दीजिएगा। नहीं कोई लेट नहीं हो रही है, आपको सुन के अच्छा लग रहा है। आप मेरे सर पर्सनल नंबर में अपना फोटो भेजेंगे यस सर, और अपना एड्रेस भेजेंगे। अगले यस संडे सर, यस आपको सर, बुक है, आप तैयारी करिए। अगले यस संडे सर, लेडी मातृशक्ति स्पेशल में आपको लेना है सेशन। यस सर, यस सर। टाइम सेट और माइंड नंबर सेट बहुत बताया। ज़रूरी है सर। और यस। टाइम सेट जिसके पास टाइम नहीं है, मुझे अभी खाना बनाना है, सास को देना है, माँ को देना है, बच्चों को देखना है, ये तो मैं भी करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी भेजती हूँ, मेरे बच्चे को भी स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। मेरे बैग किट्स एकदम रेडी है। 1 महीने जॉइन जब किया, 1 महीने के बाद मैंने डेमो शुरू कर दिया है। डेमो तो होना ही है।
डेमो करना ही है, क्योंकि मैं फील्ड में जा चुकी हूँ 6 कंपनी की, तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होती है कि क्या करूँ, क्या दिखाना है। मेरे लोगों की तालमेल मेरे साथ बहुत अच्छी है सर, और मैं प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी करना चाहती हूँ, इसीलिए जूम पर आती हूँ कि एक पॉइंट और सीखूँ, एक पॉइंट और सीखूँ आप लोगों के माध्यम से, जो कि मैं प्रेजेंट और बेहतरीन तरीके से कर सकूँ। तो अभी मेरे 4 बुकिंग है जो कि 10-10 हज़ार की है, वो मैं क्लोजिंग करूँगी इस 25 तारीख के अंदर, और 2 क्लोजिंग ऐसे स्पॉट क्लोजिंग होगी सर। तो मैं बुकिंग अमाउंट कैसे निकालती हूँ वो मैं बाद में बताऊंगी, यस 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 यस। और खान किस साहब, तरह से मैं। जी सर। यस जी धन्यवाद धन्यवाद दीदी। संडे सर, आपका सेशन होगा एकदम फाइनल, यस सर, है ना? ठीक है सर। अभी ये सर गुना से लीजिए ना, रजनी मैम को गुना से। जी जी मैं ले रहा हूँ। रंजू मैम हाँ आप ना मेरे को फोटो भेज देंगे ना मेरे पर्सनल नंबर में? हेलो रंजू मैम, आप सुन रही हैं? हाँ, नहीं वो नहीं सुन पा रहे हैं, शायद हाँ सुन रहे हाँ होंगे, हाँ भेज हाँ, देंगे। सर ठीक है, मैं भेज भेज देंगे दूंगी। भेज देंगे। आपका नंबर तो नहीं पता है सर, इसमें डाल देंगे। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप मेरे पर्सनल नंबर में डालेंगे, अगले संडे आपको लेना है, तुरंत डाल रहा हूँ। यस सर। ठीक है, रजनी मैम को लेते हैं। हाँ, रजनी रजनी नेवरिया, गुना एमपी से। जी जानता हूँ सर, उनका नंबर है मेरे पास, रजनी मैम अरे का। वाह, क्या बात। बहुत अच्छी लेडी लीडर हैं, हम्म। टीचर हैं। मैम अनम्यूट करिए रजनी मैम। वाह, गुड मॉर्निंग सर। वाह गुड गुड, मॉर्निंग, वाह गुड वेलकम। मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरा नाम रजनी निवरिया है, गुना एमपी से। मैं एक टीचर हूँ, और हमने ये जो मशीन है, घर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसके लिए लगवाई थी। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी वो हमारी सास को थी, जिसके वजह से हमने ये मशीन मतलब घर में लेके आए थे। तो उनको तो आराम मिला ही, साथ में हम लोगों को भी आराम मिला। मम्मी को तो क्या बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि उनने वो डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि वो मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया था। वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता है, बस उनकी सांसें चल रही थी, ना वो कुछ बोल रही थी ना कुछ मूवमेंट कर रही थी। तो तब जाके हमने ये मशीन मंगवाई। उसका डेमो पहले ही देख लिया था हम लोगों ने, लेकिन उसी चक्कर में हमने नहीं ली थी कि ये महंगी है, हमको भी महंगी मैडम, लगी थी। डेमो किन्होंने दिखाया था और किनकी टीम से, थोड़ा सा आप परिचय बताइए। सर डेमो हमें अंकित सर और जो अंकित निबरिया जी हैं इंदौर से, वो हमारे चाचा ससुर हैं, उनने दिखाया था। और अमित बसिया जी जो हैं उनने तो, और महेश गुर्जर सर की टीम से हैं हम, ग्वालियर से। तो उन लोगों ने फिर महेश सर ने कॉल किया जब ये ग्वालियर में थे, तो उनने तुरंत दूसरे दिन ही वो अपनी मशीन लेके आ गए। और फिर हमने लॉन करवाया, लॉन के हमने सर को चेक दिया लॉन करवा के, और सर अपनी मशीन यहाँ रख गए क्योंकि हमको उसकी ज्यादा जरूरत थी। तो सर अपनी मशीन रख गए, तो जब हमने मम्मी को पानी दिया तो 2 दिन में उनको होश आ गया। तो अब वो मतलब ऐसी हैं तो बिस्तर पर ही, चल फिर नहीं पा रही हैं, लेकिन अच्छे से खा पी रही हैं, मतलब बढ़िया है, बातचीत सब अच्छा उनका ये चल रहा है। और हमें भी बहुत सारी दिक्कतें थी, तो वो भी सही हो गई हैं। एक हमें था कम से कम 6-7 साल से टाइफाइड ही बना रहता था बॉडी में, जब भी बहुत उससे बहुत वीकनेस होती थी और भी ज्यादा बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो जब चेक करवाओ तो टाइफाइड ही आता था परमानेंट। तो वो इससे ही सही हो गया। और इस साल मतलब जब से हमने मशीन ली है, 6-7 महीने होने वाले हैं, तब से हमने एक दवाई नहीं खाई है। और हम एक और भी प्रॉब्लम थी कि हम सब घर में क्या, हमें हमारे मिस्टर को खुजली थी, वो भी बहुत टाइम हो गया था उसको भी, कम से कम 10 साल। और उसके लिए हम रेगुलर 1-2 दिन में वो सिट्रीजिन की गोली खाते थे। तो वो बंद हो गई है उससे। और वो खुजली इस तरह मतलब ऐसी थी कि अगर जब उसको अपन ईचिंग करते थे तो ब्लड निकलने लगता था, तो लेकिन वो उससे सही हो गई है। तो फिर इस तरह से जब रिजल्ट मिले, बच्चों को भी रिजल्ट मिले, बच्चे भी थे खाना वाना नहीं खाते थे, उनको भी रिजल्ट मिले, तो फिर हम लोगों ने क्या लोगों को बताना चालू किया। और होने को तो हमारी जॉब है, तो उससे सब मैनेज हो जाता है, लेकिन फिर भी हेल्थ के साथ वेल्थ है। तो कुछ सपने भी हैं कि अपन हमारी 2 बेटियां हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें, तो इसलिए भी हम इसका काम हमने चालू किया है। और ज्यादा हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम 9:30 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 6 बजे घर पे आते हैं। तो फिर जो टाइम मिलता है उसमें बाकी में हम लोगों से बातचीत करते हैं, कभी डेमो करते हैं, कभी फॉलो अप, कभी प्रोस्पेक्टिंग, इस तरह से काम कर रहे हैं। और लगे हुए हैं कि हाँ एक दिन लगता है कि हाँ जहाँ सब लोग हैं जो -8 -3 हैं, तो वहाँ एक ना एक दिन हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर सबको इसका थैंक यू रिजल्ट। मैम। और रजनी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वस्थ हो, हर परिवार स्वस्थ हो, बस यही एक मिशन को लेके चल रहे हैं।
उसके लिए थैंक यू यस सर। यस, थैंक यू मैम। हरिप्रसाद सर को लेते हैं, फिर राजेश सर को सुनेंगे। हरिप्रसाद सर। जय जगन्नाथ सर। खान सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। सर मैं हरिप्रसाद ओडिशा कटक से बोल रहा हूँ सर। मेरा एक्टिव अपलाइन है अभिजीत बारिक सर। और सर केंगन को पाके मैं धन्य हुआ हूँ। डेली मीटिंग में सर अटेंड करता हूँ। अभी जैसे सर बोल रहे थे कि केंगन को जो समझता है ना वो दुनिया को समझ जाता है। सर धीरे धीरे यही तकलीफ आया कि मशीन कैसे लगाए। सर मशीन बिना मशीन में डिमो करते रहे और करते करते सर मशीन भी आ गया। और मशीन आने का बाद सर डिमो तो गलत हो रहा था, ये हो रहा था। ऑफलाइन को 1-2 बार 3 बार देखने के बाद खुद डिमो चालू किए हैं। खुशी का खबर है सर, मेरा डिमो में अच्छा अच्छा डॉक्टर सर आ चुके हैं और पेमेंट भी कर चुके हैं। नेचुरोपैथी डॉक्टर का साथ साथ बहुत अच्छा लीडर भी सर आ चुके हैं। लेकिन यही है कि फील्ड में काम करते हुए और कंटिन्यू डिमो करेंगे ना सर। मेरा मतलब कि पार्ट टाइम जॉब का साथ सर एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। और ऑफलाइन का डेली बातचीत होते होते कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते होते सर ऑफलाइन जैसे बोले ऐसे किया हूँ। और पार्ट टाइम करते हुए सर डेली एक डिमो मेरा कंपलसरी है। कभी कभी संडे को तो 3 डिमो भी करता हूँ सर। और कल भी संडे था, मेरा 2 डिमो ग्रुप डेमो हुआ है विद डॉक्टर टीम के साथ। तो प्राउड फील कर रहा हूँ सर। केंगन प्रोडक्ट ऐसा है, हमको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, प्रोडक्ट खुद काम करता है। तो लगातार जारी है सर। आओ अकेडमी है और हमारा टोटल टीम है सर। और खान सर है कि डेली हम लोग को इतना ज्ञान देते हैं कि आदमी तो जो समझ जाता है उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। खुद जितना भी तकलीफ आए मीटिंग अटेंड करता है। अभी हमारा रंजू मैडम भी बोल रहे थे कि और खुद का ऊपर अगर विश्वास करेंगे सब कुछ हो सकता है। तो किसी का ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, भरोसा मतलब नहीं रहना है, डिपेंडिंग नहीं रहना है। जब तक खुद वारपी मीटर नहीं लेंगे, खुद डिमो नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। लगातार काम चल रहा है, अभी तक सर 3 चेक आ चुका है। और जो हमारा बोनंजा चल रहा है, ऑफर चल रहा है, उसी का इंतजार में है सर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर केंगन को मिलके। हमारा जो मिशन विजन है सर उसमें 100% सक्सेसफुल होगा। और डेस्ट्री तो मेरा मिशन बहुत जल्दी है सर। थैंक यू सो मच सर। आप लोग का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हरिप्रसाद सर। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट राजेश सर को लेते हैं। राजेश सर, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आप हमारे ग्रेट लीडर है, इसलिए लास्ट में सुनेंगे आपको। राजेश सॉरी सर। मत करें सर, क्या सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, हम सब लीडर हैं, है ना। तो हमारी जिम्मेदारी है कि आखिरी तक बने रहना है। पटेल साहब वेलकम। वेलकम सर, थैंक यू। आशीष जी, आप सबका भला चाहने वाले व्यक्ति हैं, किसी को न किसी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी देते थे। आप अगर केंगन नहीं लेके आते तो हम क्या किसी का भला कर पाते। देखिए, अपन तो इंसान है, कुछ समय यस। पता नहीं अपना कब क्या काम है, लेकिन ईश्वर जो है ना, ईश्वर की प्लानिंग है सब ये। क्योंकि वही हम कुछ कुछ पोस्टर देख के पिक्चर को देखने जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं जिनके पोस्टर पे फोटो नहीं होते हैं, है ना। और वो पिक्चर उसको हिट बनाती है। आप संजय लीला भंसाली हो साहब। बाकी तो तो सब पुष्पा है, सर की झुकेगा नहीं साला। ऊपर वाले की कृपा से मैं एडिट करके बताऊंगा, 2-3 मिनट के अंदर बता दूंगा। सब जानते भी हैं स्टोरी मेरी ज्यादातर, तो बस 2-3 मिनट में बता दूंगा। मैंने ईश्वर की प्रार्थना से, मतलब ईश्वर को प्रार्थना करके इस बिजनेस को अट्रैक्ट किया। सबसे पहले तो मेरे जीवन में मैं उसको मानता हूँ कि मैंने अट्रैक्ट किया उसको, है ना, कि एक ऐसा कोई काम, क्योंकि मैं इसी लायक बना था, मुझे इसी लायक बना हुआ हूँ मैं, पहले से प्रोग्रामिंग ही थी मेरी। तो मैंने अट्रैक्ट किया वो जाने अनजाने। फिर मेरे पास वर्मा जी की कॉल आई, फिर मैं गया उसको देखने। मैं मना करने गया था क्योंकि मुझे पता था कि वर्मा जी जो काम कर रहे हैं वो तो महंगा प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन डेमो नहीं देखा था मैंने। अब वो एक समय बना, जिसे बोलते हैं ना कि समय ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ करवाता है। तो एक समय ऐसा बना कि फिर मेरा जाना हुआ। भले वो मैं मना करने गया था, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा थी कि भाई तू जा तो सही, तेरे को तो मैं दिलवा ही दूंगा, है ना, यही थी। तो मैं गया, फिर वहां शैलेश भाई थे, वर्मा जी थे, इन्होंने डेमो दिखाया और मुझे इमीडिएट ये प्रोडक्ट पसंद आ गया। और 12 मशीन का गोल लिए और 100 मशीन का सपना लिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। समझिएगा, 100 मशीन इसलिए कि मेरे को जरूरत थी कि भाई इतना पैसा इसमें मैं आराम से बना लूंगा, मैं मतलब कर सकता हूँ। लेकिन नहीं ज्यादा हुआ तो मैं 12 मशीन तो कर ही लूंगा, ताकि मेरी मशीन का पैसा वापिस आ जाए। ये थॉट प्रोसेस से मैंने काम को स्टार्ट किया। अब कहानी ये बनी कि स्टार्ट तो कर लिया, और जब काम की मैंने शुरुआत करी तो चैलेंजेस तो सबके साथ आते ही हैं। आप मैंने एक चीज सीखी कि भाई आप काम खाली करते जाओ, प्राथमिकता काम को दे दो आप, है ना, और सिस्टम से आप अपडेट होते जाओ, जानकारियों को अपडेट करना है। अभी जैसे कुशवाहा सर आए थे, तो कुशवाहा सर मेरे लिए अननोन पर्सन थे।
कुशवाहा सर ने 2 साल पहले से केंगन को सुन रखा था, जान रखा था, और लेकिन उनको पता था, लेकिन वो नहीं पता था जो उनको पता होना चाहिए, समझिएगा। तो इससे क्या हुआ कि, और हमें जुड़ने वाला प्रोडक्ट बनना है, खुद को बनाना है अपने आप को, कि हम लोगों से जुड़ कैसे सके। हम जोड़ने को जरूर जाते हैं, लेकिन जुड़ कैसे सके ये हमें पता होना चाहिए। अब वो सिस्टम ही है, सिस्टम में जब आप बने रहोगे, जब आप अपलाइन को फॉलो करोगे, क्योंकि वो गलतियां कर चुका है, अब आपको वो गलतियों से बचाना चाहता है, लेकिन हम दिमाग अपना, मैंने भी लगाया, लेकिन समय बच सकता है अगर ये कोई बात इसको फॉलो कर ले, कट टू कट कर ले, कि मैं अपने दिमाग से काम ना करके उस व्यक्ति के दिमाग से काम करूं जो अचीवमेंट ले चुका है। क्योंकि मैं अगर काम करने जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिकली वही पाऊंगा वापस से जो मैं आज तक मुझे मिलता आया है। तो मैं अपना दिमाग को एकदम पूरी तरीके से क्रॉस करके लॉक कर दूं और शिफ्ट हो जाऊं कि अपलाइन बोल क्या रहा है, जो सक्सेसफुली अपलाइन, जिसको आप जिसको भी फॉलो करना चाहें, है ना। चाहे आप डायरेक्ट हाड़ा जी जो बोल रहे हैं उसको आप प्लानिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि ग्रोइंग है या कुछ एक्शन ले रहा है, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। या जो अनुभव, जिसको आपको लगता है कि यार अनुभवी है, ये व्यक्ति से मेरा मैच हो रहा है, इसकी बात मुझे समझ में आ जाती है आसानी से, तो हो जाता है। कभी कभी क्या है, टीचर जो होता है ना, टीचर व्यक्ति को पढ़ाना चाहता है स्टूडेंट को, लेकिन वो स्टूडेंट में आप देखना कि वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ा देता है जो उसके साथ में ही पढ़ रहा है। और एक अच्छा वो जो है स्टूडेंट जिसको पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वो कमजोर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझा देता है, वो टीचर से नहीं समझ पाता है कभी कभी, तो ऐसा भी होता है। और वो ज्यादा इजीली तरीके से बिना झिझक के वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। मैंने जो है जैसे अपने सिस्टम की जानकारी अपडेट करना है। अभी देखिए, इसमें टिके रहने वाली कहानी सबसे बड़ी है। क्या है, दुनिया में, इस धरती पे अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो खुद जमीन है ना। और ये जमीन के जितने भी मालिक रहे हैं वो हमेशा गरीब रहे। जमीनें थी, गरीबी में काटे दिन, लेकिन जब समय बदला, जिसको बोलते हैं ना, समय आपको चेंज करवा देता है। अभी देखिए, जहां पर गाय ढोर चरते थे वहां से हाईवे निकल गया, वहां नर्मदा का पानी चले गया, तो हुआ क्या कि जो जहां गाय ढोर चरते थे, बड़ी मुश्किल से दिन गुजारने वाले लोग, 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन आज उनकी हो गई। लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे थे, मैक्सिमम लोग, जो 40,000 50,000, है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जो भी, उस एकड़ में जमीन को बेच के निकल चुके हैं पहले, और वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो आज वो आभास है सबको, मैं भी हूं उसमें से एक, वहां से आभास है कि यार काश वो होता तो ऐसा हो जाता। तो ये केंगन भी वैसा ही है, ये धीरे 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 ये हाईवे बनते हुए आपको ये भारत के अंदर, जो आज जब देखेंगे 2016 से शुरुआत हुई थी, 8 साल हुए हैं, ये हाईवे आप तक आया नहीं है अभी पूरी तरीके से। आप टिके रहें, ये ईश्वर की विशेष कृपा है कि हम तक ये केंगन उस समय पहुंच गया जब हाईवे का सिर्फ नक्शा बन रहा था, है ना, जहां धूल मिट्टी उड़ेगी, जहां आपको निकलने में थोड़ी सी तकलीफें आएगी। फिर जब ये हाईवे बन जाएगा तो फिर सोचिए आपकी क्या होगा, किस रफ्तार से आप, जैसे इंदौर 1 घंटे का रास्ता हो जाएगा, आज 3 घंटे लग रहे हैं, है ना, 4 घंटे लग रहे हैं, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, सब कुछ बस ऐसा का ऐसा ही है। इस पे जब हम टिके रहेंगे ना सर, तो आप देखिए क्या कमाल होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हुई, मतलब हमने जब लिया, घर में भी थोड़ा सा ऐसा लगा, लेकिन जब पानी ने रिजल्ट दिखाया 1 हफ्ते के अंदर, तो चमत्कार हो गया। हमारी मम्मी, जिससे सबसे ज्यादा डर रहा था मैं कि यार ये मशीन में, क्योंकि उस समय स्थिति खराब थी, तो मदर को जो फायदा हुआ 8 दिन में, मतलब 15 साल से करीब पाइल्स वगैरह की शिकायत थी, तो बोले भगवान भला करे इस मशीन बनाने वाले का, है ना, लाने वाले का तो बोला नहीं, पर मशीन बनाने वाले का पहले बोला। क्योंकि अब उनके तकलीफ वो जानते थे सर, मतलब उसको हम पैसे से खरीद नहीं सकते थे उस कि कैसे क्या करें, क्योंकि पैसा आप देखें ना, पैसे किसी को नहीं बचा सकता। आज 45,000 करोड़ का मालिक राकेश झुनझुनवाला अगर बोले कि उनके पसंदीदा भगवान को अगर बोले कि सर ये 100 करोड़ देता हूँ, एक दिन और जी ले लें, तो होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता, पैसा तो यही रहेगा। तो प्रोडक्ट अपने पास ऐसा मिला है, दुनिया का सबसे ब्रांडेड चीज है। हम तो सीधा, मैं बात करता हूँ, मैंने कल ही एक अपने नए एक बंदे के साथ में काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ बैठा, मैंने उनको बोला सर देखो, ये पैसा हम कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? परिवार के लिए कमा रहे हैं। तो ये 8 साल में, है ना, अब ये कल जो पोस्टर छपी कि भाई शादी हुई और शादी दूल्हा बना और वो उसकी डेथ हो गई, तो हमारे बच्चे कब दूल्हा बनेंगे, हमारे बच्चे कब इंजीनियर बनेंगे, कब क्या बनेंगे 15 साल बाद? आप देख लो कि क्या देना चाहते हो। ये आज स्थिति है तो आगे क्या स्थिति होगी, और क्यों इसी की वजह से सेलिब्रिटी ले चुके हैं, हमारे देश के इतने सारे लोग ले चुके हैं, उनको दिखा दो सिंपल। अब डिसीजन आपका है, चुनाव आपका है, आप किसको वोट देना चाहेंगे, है ना। कैसी सरकार चुनना चाहेंगे, वैसा देश बन जाएगा, जैसा पानी चुनोगे वैसा शरीर बन जाएगा, सिंपल सी बात है सर। अब वो क्या है, समय में भी थोड़ा बोलने वाला हो गया हूं सर। आप
आप कंटिन्यू कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8:20 हुआ है सर, आपको तो सुनने का ही समय मन करता है। नहीं तो अब क्या है, आज देखो मैं तो ये बोलूंगा कि मैं 12 मशीन के लिए इस बिजनेस में आया था, लेकिन आज अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रोग्राम होने लगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो मेरी जो सोच थी कि यार मैं 12 मशीन बेच के मेरी मशीन फ्री करूंगा, आज अपनी टीम में अलग अलग शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। इतना विश्वास अपने अंदर भर के रखिएगा, क्योंकि मेरे शुरुआत ही मैंने ईश्वर से, मैंने क्या बताया कि ईश्वर से आप वो सब जो लोग आएंगे उनका सबका ईश्वर ही भेज रहा है, वो भी भगवान का रूप है सभी। आप हम सबके अंदर एक आत्मा है, वो ईश्वर की परम आत्मा है, उसका एक हिस्सा है हम। तो मैं तो जिस आध्यात्मिक इससे जुड़ा हूं संगठन से, वो भी यही सिखाता है कि भाई हम तो यहाँ सब एक ही हैं, है ना। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं है, हमें एक ही चीज सिखाई गई है। क्योंकि आप किसी का भी ब्लड निकाल के देखो तो वो कोई धर्म जाति नहीं बता सकता है, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने बनाया है उसको, वही पंचतत्व मिलेंगे सबके अंदर। तो आत्मा परमात्मा की है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई सब है तो सब भगवान का रूप है। बस हाँ ठीक है, हम ये कुछ भूल जाते हैं माहौल में आके, फिर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सब कुछ होती है। तो लेकिन मैं तो अपने जीवन में अगर मैं मानूं तो मैं अपने मेरे मेरे जीवन में एक युद्ध लड़ रहा हूँ, और मैं छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ता नहीं। तो मुझे सीधी सी बात है कि मुझे एक युद्ध जीतना है। मैं घर से निकल चुका हूँ आज से 25 साल पहले, और बहुत सारी चीजें एक फिल्म की तरह बन रही है। तो हमें अपना किरदार निभाते जाना है ना। और उसकी विशेष कृपा है ईश्वर की, वो सब चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबके साथ में अच्छा होगा, बस अच्छा सोचना होगा हमें, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, इसमें सब चैनल बने हुए हैं अलग अलग। तो हमें खुशी के चैनल, देखिए आप कभी भी, अभी जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि यार देखो, मान लो अभी प्रधानमंत्री जी बोल दे कि यार एक व्यक्ति को चुनते हैं और एक व्यक्ति को आज अमीर बना देते हैं। मैंने पहले बोला था ये बात। और अपने अभी सुबह सुबह जैसे हम रोज थक हार के उठते हैं, क्योंकि हम सब डिप्रेशन और तनाव बढ़ते जा रहा है, जैसे कुशवाहा सर बोल रहे थे, तनाव तनाव वाकई में बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हमारे हमारे यहाँ हर साल 18,000 बच्चे हर साल सुसाइड नहीं करते, बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं। तो तनाव का तो आप ये मान के चलिए कि स्तर क्या होगा आगे जाके, है ना। और जो केंगन वाटर जो स्थिरता लाता है, जो शांति लाता है, जैसे हमारे यहाँ, मैं अपने बच्चों की अगर बात करूं तो दोनों बच्चे ऐसे टॉपर बन गए, जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार ये मतलब एजुकेशन जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में ही आपका नंबर लाना है, लेकिन वो बन गए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये पढ़ पाएंगे इतना, ऐसा, लेकिन आज आज स्कूलों में टॉप हो गया उनका। और जो उनका नेचर है, जो उनकी जो मतलब जो बदलाव देखा फैमिली के अंदर, और जिनको भी मैंने पानी बांटा उनकी जो लाइफ में बदलाव आया, है ना। तो पानी जब बदला तो वाकई में जीवन बदल गया, जिसको बोलते हैं चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, आज के लिए काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश सर, क्या आपका बहुत बहुत राजेश जी, धन्यवाद। पटेल साहब, आप जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं। थैंक यू ये सर। एक युद्ध खुद के विरुद्ध। हाँ, यस। एक युद्ध खुद के विरुद्ध। फिर राजेश तो राजेश चलते भैया के लिए दो, राजेश जी आपके लिए 2 लाइनें कहूंगा, फिर खान साहब मीटिंग को एंड करेंगे। कि डर जी मुझे जी। भी लगा था, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद क्या ब बात, खुद नजदीक हौसला देखकर। तो वाह। आपका हौसला देखकर ही तो हम काम कर रहे हैं। अभी एक लास्ट यस में बात खान बोल साहब, देता हूँ। अब आप मीटिंग को एंड करें। लास्ट में जी बस एक ही बात बोल रहा हूँ लास्ट में, कि देखिए मुझे कुशवाहा सर मिले थे, कुशवाहा सर अननोन पर्सन की वजह से मिले थे। मैंने ये सीखा है कि हमारी जो लिस्ट है, वो लिस्ट हम अपने परिचित लोगों की बनाते हैं, मोबाइल में जो है वो भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस काम से सफलता अगर पानी है तो हमें प्रोग्रामिंग बनानी पड़ेगी कि हमें नए लोगों में काम करना है ना। और मेरे पास टोटल अननोन पर्सन है आज, मैं जिनके साथ भी काम कर रहा हूँ लगे हुए, मैं किसी को पहचानता नहीं था, केंगन के बाद में जानने लगा हूँ। क्योंकि आपको जो एक्चुअल में जो काम मिलेगा ना वो वहीं से, और ये हम जब तक बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम क्या है, पहचान वालों में घूम घूम के या उसको मशीन बेचना की कोशिश में आदमी डिप्रेशन में हम खुद आ जाएंगे, और फिर वो कई लोग ऐसे काम फिर आगे नहीं बढ़ा पाए और छोड़ दिया। तो हम हमें जो है ना, हमें पहले से ही सोच लेना है कि ये बिजनेस अननोन पर्सन का है हमारे लिए। ये यहाँ प्रोग्रामिंग बनाए, सबसे पहले तो कर्म करते जाएं, काम करते जाएं, और अपने आप को अपडेट करते जाएं जानकारियों से, कि अब ये जानकारियां दे चुके हैं। मान लो मेरे को कोई बोलता है कि यार मैंने हाड़ा सर से डेमो देखा था, तो मैं यही बोलता हूँ कि सर आपके पास मशीन होती है 100%, आपको शायद कुछ जानकारी नहीं पता है ना। मैंने अभी कल ही एक मीटिंग अटेंड करी डॉक्टरों की, मैं ऐसा बोलता हूँ फिर, तो वो क्या जानकारी दे रहे थे इसके बारे में, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो वो आप राजेश पटेल को नहीं सुन रहा है, वो उस डॉक्टर को सुन रहा है जो मैं उसको सुनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप जो है ना उसको चीजों को बदलें, और रिजल्ट लेंगे, आप मिलेंगे। थैंक यू।